हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर हम लोग का है तीसरा और इसका नाम है दो चरराशि वाले रेखीय समीकरण युग्म। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर जो आप लोग इसका बेसिक कवर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कवर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बेसिक से ही क्वेश्चन कराऊंगा और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए आगे चलूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आज इस क्लास में इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से खत्म कर दिया जाए। क्वेश्चन मैंने वही लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा के की किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस के वाई इक्वल टू 14 समपाती होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं निकाल दे रहा हूँ। a1 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1 आएगा। इसके बाद में b1 निकालेंगे हम लोग, तो b1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और निकालेंगे हम लोग c1 7 को इधर भेजना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे देखते रहेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन नीचे लिखा गया है, हिंदी वाले वो बच्चे ऊपर देखेंगे। इसके बाद में a2 निकालेंगे। a2 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो कितना आएगा, 2। b2 कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस का क्या होगा। और C2 जो होगा ये कितना आएगा, यहाँ से देखेंगे -14 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है संपाती। संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। रखेंगे सबकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू b1 और b2 की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटे के इक्वल टू c1 c2 की वैल्यू रखोगे तो कितना है, -7 और माइनस का कितना लिखा गया है, 14 लिखा गया है। ठीक है, माइनस से माइनस को काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या का के का मान निकालना है। ठीक है, तो के का मान निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लो। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा, के का गुणा 1 में होगा तो के हो जाएगा, और 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होना चाहिए और कौन सा आंसर सही है। क्लियर है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और जिन बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, और लाइक जरूर से जरूर करिएगा। दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है क्या, समीकरण y बराबर 0 x बराबर -7 का युग्म होगा। ठीक है, इसका हल किस तरह से होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कौन सा, कोई हल नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। होगा कैसे, इसको भी जानना जरूरी है, तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम से इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसके लिए ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। बीच में हम लोग का क्या होता है, मूल बिंदु जिसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ऊपर होता है वाई अक्ष। ठीक है, और नीचे क्या होता है, वाई डैश। ये होता है हम लोग यक्स, और इधर क्या होता है, यक्स डैश होता है। ये तो सबको मालूम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब y बराबर 0 कहने का मतलब क्या होगा, यही वाली लाइन हो जाएगी। y बराबर 0 मतलब इसी पर होगा। ठीक है, जो ये बीच वाला पॉइंट दिख रहा है। और y बराबर -7 मतलब कहीं नीचे आकर के मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये खींचा जा सकता है। y बराबर -7 का ग्राफ क्या हो जाएगा, एकदम सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा ये। अब देखिए, हमने बताया क्या है कि अगर जो रेखाएं, ठीक है, समांतर हैं, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो वो क्या होती हैं, उनका कोई हल ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर जो रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर कट करती हैं तो क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। अगर जो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी वाली भी रेखा चली जाती है, तो इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, इसका बताएंगे क्या आंसर होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। लिखा कितना गया है, x प्लस 2y इक्वल टू 9 है, और x बराबर कितना दिया गया, यहाँ पर 5 दिया गया, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन से आ गया तो कर ही लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह पर 5 रखना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2y इक्वल टू 9। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y बराबर 5 को उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा,
2 से भाग लगाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा बी वाला ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फालतू क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा हूँ, अपना ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग। इसमें है क्या, समीकरण x बराबर a और y बराबर b आरेख रूप से रेखाओं का निरूपित करता है। मतलब किस तरह से निरूपित करता है आपको ये बताना है। तो इसको भी उसी तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये हो जाएंगे कार्तीय तल। ठीक है, कलर चेंज करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर होता है वाई एच और नीचे क्या होता है वाई डैश। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, बीच में हम लोग का ओरिजिन होगा। अब एक्स अक्ष पे कितना जाना, ए जाना है। ठीक है, एक्स अक्ष पे ए मतलब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। और वाई वाली लाइन कहाँ जा रही है, वाई वाली लाइन कहाँ जा रही है, बी पे जा रही है। ठीक है, तो बी पर मतलब यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, इन लाइनों को आपस में बढ़ाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, डॉट हट करके मैं मिला रहा हूँ। एक्स वाली लाइन का क्या होगा, कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई जाएगी। इसको सीधा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पॉइंट पर। ठीक है, और वाई वाली लाइन जो है इधर से जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट होता है इस तरह से हम लोग लाइन लगा करके आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रही है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। सी और ए सही होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ना समांतर होगा ना ही संपाती होगा, प्रतिच्छेद करेगा। अब ये किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करा, इसका नाम बताना है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक गया था तो इसका मान कितना था, ए था। और ऊपर जो गया है ये कितना है, बी है। ए बी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी माइनस में करके पूछ लेता, कभी प्लस में करके पूछ लेता, कभी ए बी को आगे पीछे करके पूछता, हर बार पूछता रहता मतलब ये क्वेश्चन। तो इसका निर्देशांक निकालना है। हमें लिखने का तरीका क्या मालूम, हम लिखते हैं सबसे पहले यक्स, उसके बाद में लिखते हैं वाई। ठीक है, यही लिखा जाता है। तो यक्स वाली वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से देखेंगे ए है तो यहाँ पर लिख देंगे ए। और वाई वाला कितना दिया गया है, बी, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी। यानी कि ए कामा बी पर प्रतिच्छेद करेगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आई होप आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा जो दिया गया है, डी ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग एंड ए कामा बी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आप लोग लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक रेखिक समीकरण का घात होता है, जो रेखिक समीकरण होते हैं उनकी घात कितनी होती है। तो रेखिक समीकरण क्या होता है, जिसे मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। रेखिक समीकरण क्या होता है, जिसे मैंने लिखा 2x प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, अगर जो बहुपद की घात कितनी है, एक है, तो क्या होता है, रेखिक समीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं लेकिन आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, चेक करके बताना इनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मैं ए बी सी का मान नहीं निकाल रहा हूँ, हर बार की तरह आप लोग निकालते रहिएगा। डायरेक्ट मैं चेक कर रहा हूँ, A1/A2 निकालेंगे तो यहाँ से इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2/4। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद निकालते हैं हम लोग B1/B2। ठीक है, 3 और 6 को साथ में लेकर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6। 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2 ये भी आ गया। ये क्या था, A1/A2 था, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। देखिए, शुरुआत वाले दो बराबर आ रहे हैं, लास्ट वाला नहीं बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, C1/C2। तो इस तरह क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, आप लोग को पहले मैंने बता दिया, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ये तो सही नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, तीनों आपस में बराबर आता है, तीनों बराबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, जो दिया गया इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, और ये रेखाएं क्या होंगी, ये होंगी समांतर। रेखाएं किस तरह से होंगी, समांतर होंगी, और इनका हल क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद बढ़ेंगे। मैंने शॉर्ट में समझाया, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग।
तो जब भी इस तरह का इक्वेशन देखने को मिले जो अकेला रहे, ठीक है, और दो चरों में दिया रहे, तो इसका जो हल होता क्या होता, अनेक हल होता है। क्या होता, अनेक हल होता है। मैनी सॉल्यूशन कहें या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर जो x बराबर हमने 0 रखा, ठीक है, तो y का कुछ और मान मिलेगा। अगर जो y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो x का कुछ और मान मिलेगा। अगर जो x का मान बार बार हम लोग चेंज करते जाएंगे तो y का भी मान बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से अनेक हल मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बस वैसे याद करने वाला क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं करना इसको। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें चेक करके बताना ये किस तरह का हल है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस तरह का क्वेश्चन कराया वही है। सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना आएगा, यहाँ से देखो 2/4 हो जाएगा ये, और 2/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/2। v1/v2 भी निकालना पड़ेगा आपको। कितना होगा v1/v2, 3/6 होगा, 3/6। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। c1/c2 भी निकालेंगे। मैंने हर तरह का क्वेश्चन लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कितना हो जाएगा ये, -5/-15, ठीक है, -5 और बटे में कितना हो जाएगा, -15 होगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। फिर से देखिए, ये दोनों तो आपस में शुरुआत वाले बराबर आ रहे हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं आया, ठीक है। तो यह क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या आया है, a1/a2 इक्वल टू v1/v2, उसके बाद नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट, ये क्या हो गया, ब्लैंक क्यों हो गया, ये तो हो गया ना। अब देखो इस क्वेश्चन को, बताओ इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। यदि एक पिता और उसके पुत्र की आयु वर्षों में का योग 65 है और वर्षों में उनकी आयु का अंतर का दोगुना 50 है, तो पिता की आयु वर्षों में कितनी है। मतलब पिता की आयु बतानी है, सीधे सीधे समझो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लिख दे रहा हूं मैं, माना पिता की आयु इक्वल टू कितना, यक्स है, ठीक है। और पुत्र वाली जो आयु है, ठीक है, इसको क्या मान ले रहा हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ वाई है, ठीक। दोनों का योग कितना दिया गया, 65 दिया गया। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 65 हो जाएगा। इसको मान लो पहला समीकरण। दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, वर्षों में उनकी आयु का अंतर का दोगुना 50 है, ठीक है। उनकी आयु कितना है, यक्स और वाई है, ठीक है। पिता ऑब्वियसली बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, यक्स में से क्या करेंगे, वाई को घटाएंगे, और इनका दो गुना जो है किया है 50 है, ठीक है। तो दो गुना करके मैंने 50 के बराबर कर दिया। दो को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी कि 25। इसको मानो दूसरा समीकरण, या सीधे सीधे समझो, दो से मैंने इसमें भाग लगा दिया है। पहला और दूसरा वाला समीकरण सॉल्व कर लो। पहला समीकरण क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 65 है, ये था पहला वाला समीकरण। अगर जो जोड़ने पर करें तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और 20 90 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90/2, और 90/2 का मतलब कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 45, ठीक है। हमें बताना किसका आया था, पिता का, और पिता को हमने माना था x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 45 आई। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीके से ये आ गया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, सही लिख लीजिएगा, ये युग के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, उसके बाद लिखा गया यक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1 का अनेक हल होगा। अनेक हल होने का कंडीशन जल्दी से बताओ सब लोग, चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करो। अनेक हल होने का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होता है। अब यहाँ से देखेंगे a1 की वैल्यू कितनी आएगी, के, तो यहाँ पर मैं देख रखता हूँ के, और कितना होगा, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके साथ में कुछ नहीं है y के साथ में, तो कितना आ जाएगा 1, और b2 की जगह पर कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, इक्वल टू c1/c2। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का के स्क्वायर, और 1 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा,
ठीक है, 2 को सॉल्व कर लो एक साथ लेकर के, मैं इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर जो के बराबर निकालना चाहें तो कितना आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि अगर जो कहीं पर भी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, जिससे एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो एक्स बराबर अगर जो आपसे पूछा जाएगा तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में लिया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आया ना जिसका आंसर, हाँ आ गया है। इसको देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना, 26 है, तो बड़ी संख्या हमने मान लिया x, ठीक है, और छोटी संख्या मान ली है y, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। इसको मान लेंगे पहला वाला समीकरण। ठीक है, बड़ा कौन है, x है, छोटा कौन है, y है। बड़े में से ही छोटा घटाया जाता है। अब कह रहा एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी है, ये बड़ी संख्या है, और कितना बड़ा है, 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे, इसको मानेंगे दूसरा वाला समीकरण। अब x का मान उठा करके पहले समीकरण में रख दो, तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो होगा कितना, ये यहाँ से इसकी जगह पर हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 36। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2y, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 18 दुना 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, 26 था क्या, हाँ यहाँ 26 है, जिस वजह से आंसर शायद ना आए अभी। ये 26 है, तो यहाँ भी 26 होगा, जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 केवल यही ऑप्शन में दिख रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा, कौन सा भी ऑप्शन सही आंसर होगा। हालांकि आप लोग मन करे तो एक्स का भी मान निकालो, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुणे वाई है, तो कितना हो जाएगा, 13 गुणे वाई, और 13 तीन कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 39। ऑप्शन ही सबके सब गलत दिए गए हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर था, वो भी करेक्शन करने के बाद में, ठीक है, जब तक करेक्शन नहीं किए तो आंसर भी इसका नहीं मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं फिर। इसको चेक करेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ठीक है, संगत होगा असंगत होगा क्या होगा, इसको मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए EHW नाम के साथ में, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, मेरा भी कराने का मन ये नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं ना, इसको करना पड़ेगा सबको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद हम लोग। हाँ ये देखो, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन चलो कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, दो अंकों का योग 8 है, उनके व्युत्क्रम का योग 8 बटे कितना दिया गया है, 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अंक कितने दिए गए हैं, दो अंक हैं, ठीक है, उनका योग कितना है, 8 है, तो एक मान लेते हैं यक्स है और एक कितना है, वाई है, और एक्स प्लस वाई यानी कि इनका योग कितना हो गया, 8, इसको मान लो पहला समीकरण, एक ही लाइन में काम खत्म इसका। दूसरे वाले में इनका व्युत्क्रम, ठीक है, ई एक्स का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x, वाई का कितना हो जाएगा, 1/y, ठीक है, योग कह रहा था तो मैंने बीच में प्लस का साइन लगा रखा है, इक्वल टू कितना है, 8/15, तो 8/15 की मैंने बराबर कर लिया। सॉल्व करो इसको, तो कितना होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स अपान में कितना हो जाएगा, XY इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू उठा करके रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब x प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8/XY इक्वल टू 8/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो 8 से 8 को डायरेक्ट काट दो, ठीक है, तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बचेगा, यहाँ पर भी एक, इसका गुणा इसमें होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और 15 का गुणा एक में होगा तो 15 आ जाएगा। अब ऑप्शन का यूज कर लो, नहीं तो क्या करना, एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालने के बाद में इस समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन से मैं डायरेक्ट ऑप्शन से कर रहा हूँ, जैसे देखिए गुणा करने पर पहला और दूसरा गुणा करने पर 15 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 के 15 मिलेगा, और 5 और 3 को मिले जोड़ेंगे तो कितना, 8 मिल जाएगा,
तो इस क्वेश्चन का केवल ए ही ऑप्शन सही आंसर है। बाकी सब ऑप्शन को चेक करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग दिख रहे हैं। लेकिन से अगर जो ऑप्शन भी सर्टिफाई नहीं हो रहा, 2-3 मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में कितना 4xy। ठीक है, इस वाले फार्मूले पर सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में समीकरण एक में प्लस दिया गया है और दूसरे वाले में माइनस रहेगा, वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंडीशन पर डिपेंड करता है कौन सा कंडीशन आता है। ठीक है, जैसा कंडीशन रहेगा वैसा देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इसको देखेंगे अब। इसमें क्या है, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक पी अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये तो होता है, यहाँ से देखिए ये समीकरण दिया गया है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, नॉट इक्वल p हो जाएगा b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सॉल्व कर लो, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, या तो इसको इधर ही भेज दो डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहीं से काट लो पहले, 2 बचेगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो p नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा। p नॉट इक्वल टू 4 डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। पहले ऑप्शन पर गलती से मत जाना, ठीक है, इसको जानबूझ करके पहले नंबर पर रखा गया है कि इक्वल और नॉट इक्वल में कंफ्यूज होकर के आप लोग इक्वल पर मार सकते हैं, लेकिन इसे नॉट इक्वल पर मारना है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर आप लोग कहेंगे। आगे देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। अच्छे से सॉल्व करिएगा, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा सब बच्चे। कह रहा पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना पिता की आयु, इसको मान ले रहे हैं कितना है, यक्स है। ठीक है, और पुत्र वाला क्या मान ले रहे हैं, इसको मैं मान ले रहा हूँ एक का वाई है और दूसरे वाले का कितना है, जेड है। 2 पुत्र हैं यहाँ पर देखिएगा, 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया, एक का मान लिया हमने वाई और दूसरे वाले का कितना जेड है। अब इसमें क्या कह रहा है कंडीशन में, पिता की आयु दोनों बच्चों की आयु के योग के 2 गुनी है। ठीक है, यानी कि यक्स ये पिता हो गया, पुत्र कहाँ है, वाई है और जेड है। ठीक है, इनका योग, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करा, पिता की आयु 2 बच्चों की आयु के योग के 2 गुनी है, मतलब पिता वाला ज्यादा है, तो क्या करेंगे, पित्र जो दिया गया पुत्र, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लो। ठीक है, अब एक स्टेप इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, तो होगा कितना, ये रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो आगे कर लेंगे, नहीं तो रहने दो यहीं पर। दूसरा वाला कंडीशन कहेंगे 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। 20 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, x+20 हो जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, x+20 हो जाएगा, और पुत्र का कितना हो जाएगा, y+20 एक का हो जाएगा, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, z+20 हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि दोनों का आयु का योग करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, पिता के बराबर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर जोड़ करके बराबर कर दिया। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, x+20 इक्वल टू y+z, और कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा, ये 20-20 40 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व ही कर लेना चाहिए था, अच्छा होता यहीं पर। देखिए, अगर जो x y+z को बचा कर रखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू y प्लस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा ये। ठीक है, अब y+z, इसको मानिए पहला समीकरण, y+z की वैल्यू उठा करके इसकी जगह पर रख दो। ठीक है, लिखेंगे क्या, y+z का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+20 ऐसे ही रहने वाला है, y और प्लस में z, इसकी जगह पर कितना रख सकते हैं हम लोग, x/2 प्लस में कितना 40 रहने दो इसे, 20 को इधर, x/2 को इधर, तो कितना हो जाएगा, x-x/2 इक्वल टू 40, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा ये। अगर जो इसको सॉल्व करते हैं, x में से x/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 में से 20 घटाएंगे 20 आ जाएगा।
इसके नीचे कुछ नहीं, 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 दुना 40 हो जाएगा। ठीक है, हमें बताना क्या था जी, इसमें पिता की आयु याद करनी थी। पिता का आयु माना था x और x की वैल्यू कितनी आई है, 40। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त था, आई होप आपको एकदम मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ठीक है, भिन्न को सबसे पहले मानना पड़ेगा x y y के रूप में। ठीक है, उसके बाद में आगे का काम होगा इसमें। और कह रहा यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना, भिन्न की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे क्या माना, जो भिन्न है वो क्या है, x y y के रूप में है। कितना है, x/y है। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, अंश में अगर जो 1 घटा रहे हैं तो 1/3 हो रहा है। तो x y y लिखा जो गया है, इसके अंश में से 1 घटा लो और इसको किसके बराबर कर दो, 1/3 के बराबर कर दो। जैसा कह रहा था मैंने वैसा ही कर दिया। अंश में 1 घटाने के लिए कह रहा था, घटा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको मानो पहला समीकरण और यहीं पर छोड़ दो। दूसरे वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। ठीक है, भिन्न क्या है, x/y है। इस बार हर में 8 जोड़ना है तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। तो ये कितना हो जा रहा है, 1/4, तो 1/4 के बराबर कर लो। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू y का गुणा 1 में और y का गुणा 8 में, तो कितना हो जाएगा, y और प्लस में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को y का मान रख दो ना पहले वाले समीकरण से उठा करके, लिखेंगे क्या, y का मान, चल क्यों नहीं रहा जी ये, y का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x ऐसे ही रहने वाला है इक्वल टू y की जगह पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3 और यहाँ पर प्लस में 8 चल रहा तो 8 को चलने देंगे ऐसे हम लोग। आगे यहाँ हो जाएगा 4x और 3x को लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3x। और जब इसको सॉल्व करेंगे -3 और +8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। घटाने पर x बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 5। x बराबर 5, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहने वाला है। x की जगह पर 5 रखना, 5 मैंने रख दिया, माइनस में 3 इक्वल टू y। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 -3 इक्वल टू y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इक्वल टू y। यानी कि जो भिन्न है ये कितना हो जाएगा, x/y था, x की जगह पर कितना होगा 5 और y की जगह पर 12, 5/12। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन आ गया, देखेंगे आप लोग बहुत मजेदार तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर जो बोर्ड एग्जाम में आता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं, लेकिन से यहाँ एमसीक्यू है तो एमसीक्यू वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में। इसमें कह रहा 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 12 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या ये सब के सब हैं। ठीक है, देखिए अगर जो अंक कौन है, ये अंक है, ये, ठीक है, ये दोनों क्या है जो आपस में अलग अलग दिख रहे हैं, ये अंक है। ठीक है, इनका योग कितना है, 12 है बताया जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखो अगर जो 2 और 7 को जोड़ते हैं 12 आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं सही होने वाला है। 5 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना, 12 आता है, यानी कि ये सही हो सकता है। 7 और 5 को जोड़ेंगे तभी 12 आ सकता है, ये सही हो सकता है। 4 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा, ये नहीं सही होगा। यानी कि या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, दोनों में से कोई एक। अब दूसरा वाला कंडीशन एकदम कंफर्म कर देगा कौन सही होगा। कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, पहले लिखा गया 57। ठीक है, अंक अगर जो बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। अंक का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो ज्ञात ही करेंगे, लेकिन इसमें जो कह रहा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंक का स्थान बदलने पर मैंने बदल दिया, प्राप्त संख्या ये है, दी गई संख्या ये है, 18 अधिक है। चेक करो क्या 18 अधिक है, जोड़ेंगे अगर जो 18 तो कितना हो जाएगा, 8 7
15 हो जाएगा, और यहाँ से 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 75, मतलब 18 ये इससे अधिक भी है, ठीक है। अगर जो 18 इसमें हम लोग जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। सी क्यों नहीं सही है, चलो इसको देख लेते हैं। 75 था, अगर जो अंकों का स्थान बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा अंकों का स्थान जब बदल दे रहे हैं, ठीक है, तो प्राप्त जो संख्या है, ठीक है, प्राप्त संख्या कौन है, ये है, ये दी गई संख्या से, ये दी गई संख्या है, इससे 18 अधिक है, ये 18 अधिक है कि कम है, ये तो कम दिख रहा है ना, ये तो ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। लेकिन से कह रहा था कि ये ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं दिख रहा ना, इस वजह से क्या होगा, ये सी वाला गलत होगा, इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी बेसिक मेथड से अगर जो सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम आपको लेना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, आपको इसी तरह से इसको करना है। ओके, क्लियर है तो आप लोग बताएंगे, नहीं अगर जो क्लियर है तो कहिएगा, मैं इसको फिर से दोबारा आपको बेसिक मेथड से भी सॉल्व करवा दूंगा। ये तो हो गया जी, कितनी बार ये आएगा। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा सा है, इसमें 2k-1 कॉमा के समीकरण 10x माइनस 9y इक्वल टू 12 के हल हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण जो दिया गया कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 10x माइनस 9y इक्वल टू 12, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है 2k-1 और k, इसके क्या हल हैं, तो शुरुआत वाला जो दिया होता है ये x होता है, बाद में जो देखा होता है वो क्या होता है, y होता है, ठीक है। अब x की जगह पर इतना सारा वैल्यू रखना होगा 2k-1 और y की जगह पर k रखना होगा, उसके बाद में सॉल्व कर लो इस समीकरण को, तो 10 तो ऐसे ही रहने वाला है। x की जगह पर कितना हो जाएगा 2k-1 माइनस 9, और y की जगह पर कितना रखना, में k रखना है, इक्वल टू 12। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 के माइनस 10 माइनस 9 के इक्वल टू कितना 12 है। अगर जो इसको सॉल्व करते हैं तो 20 और 9 को सॉल्व करना होगा, 20 और 9 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 के आ जाएगा, ये इक्वल टू, ये माइनस में 10 है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 12 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ये के बराबर कितना आ जाएगा 22 और बटे में 11 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 11 दुना 22 तो 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, यानी कि HW आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं सोचा आपको ये होमवर्क दे दूँ। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और नाम के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है। मैंने सोचा था ज़्यादा लंबा लगेगा लेक्चर, लेकिन से ठीक है, शॉर्ट मेथड का यूज करके मैंने बहुत ही कम टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। लगभग मैंने टोटल 20 क्वेश्चन से ज़्यादा 20 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ क्लास अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में कौन सी क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।